बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। कराची में गर्मी ने कयामत ढा दी है। फील लाइक टेम्परेचर 51 डिग्री तक पहुंच गया। 2 दिन में 18 अफराद गर्मी से जिंदगी की बाजी हार गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आज भी 9 अफराद की लाशें मिली। कल मुख्तलिफ इलाकों से 10 अफराद की लाशें मिली थी। कराची में समुद्री हवाएं बंद और हवा में नमी का तनासुब 76% से जायद है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहरियों को आइंदा 2-3 रोज ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। यहाँ की गर्मी है, मेरे बच्चे घर पे बगैर लाइट के बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। 3-4 लेडीज मेरे सामने एक बेहोश हो चुके थे। समंदर किनारे आबाद कराची में गर्म तरीन दिन। वो गर्मी पड़ी कि अल हफीज अलामा, लोग बेहोश हुए, कई जिंदगी की बाजी हार गए। गुलिस्तान जौहर में पारा सबसे ज्यादा 43.6 रिकॉर्ड हुआ। शहर में मजमूई दर्जा हरारत तो 42 डिग्री से ज्यादा रहा, लेकिन शिद्दत कहीं 51, कहीं 52 डिग्री महसूस हुई। सांस लेना मुहाल हो गया। बाहर काम के लिए निकलने वाले बेहाल और घरों में खातीन बच्चों का भी बुरा हाल। इंतहा की गर्मी है। दिमाग में ये टेंशन है कि मेरे बच्चे घर पे बगैर लाइट के बैठे हुए हैं और छोटी सी मेरी बच्ची है, वो बिलक जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा है और लोड शेडिंग भी बहुत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि पानी वगैरह भी रखना चाहिए। आज 3-4 लेडीज मेरे सामने गिर चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। शहरियों को मेयर से शिकवा रहा कि ऐसे दरख्त लगाए जिनके साए तले सांस भी नहीं ले सकते। हमारे पहले मेयर कराची थे, उन्होंने दरख्त लगाए थे, तो वो ऐसे दरख्त लगाए थे कि वो अल्लाह ही हाफिज है। जबकि नीम के दरख्त होने चाहिए, पीपल के दरख्त होने चाहिए और लोग जो है उसके नीचे बैठ कर थोड़ा सांस ले सकें। इतवार को भी शदीद गर्मी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 10 लाशें मिली थी। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी की शिद्दत 3 दिन बरकरार रहेगी। कराची गर्मी से बेहाल, मगर कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी। शलातीफ टाउन, रज़ाक़ाबाद, मेमन गोड, गडाप और सुपर हाईवे के अतराफ गहरे बादल आए, हल्की बारिश बरसाए। शहरी इलाके तरसता छोड़कर कहीं और निकल गए। लेकिन महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि अगले महीने के पहले हफ्ते से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कच्चे में ऑपरेशन आज और अभी शुरू करें, सदर आसिफ जरदारी का हुक्म। सक्कर में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सदर ने 50,000 पुलिस एहलकार फौरी भर्ती करने का हुक्म दिया। एहलकारों को जदीद तरीन हथियार भी दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले डाकुओं को आम मुआफी मिलेगी। के डाकुओं पर पक्का हाथ डालने का फैसला, ऑपरेशन फौरी शुरू किया जाएगा। 50,000 पुलिस एहलकारों की फौरी भर्ती का हुक्म। 1 करोड़ रुपया फौरन भेजो, इन्होंने गोली मार देनी है मुझे। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सक्खर में सिंध के अमन अमान पर इजलास। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला मुराद अली शाह, DG रेंजर सिंध और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। कच्चे के डाकुओं और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन आज ही शुरू करने के अहकामात दिए गए। ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियां भरपूर ताउन करेंगी। ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत मुहैया करेगी। संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद हथियार डाल दें तो आम मुआफी मिलेगी। सदर ने पुलिस को जदीद तरीन हथियार और आलात फराहम करने का हुक्म दिया। तनख्वाहें और मराद भी फौरी बढ़ाई जाएंगी। इजलास में कराची के अमन अमान पर भी बात हुई। कराची सेफ सिटी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। गिरफ्तार जुराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइस लगाई जाएगी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया कि मुश्तरका हिकमत अमली से सब कंट्रोल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ को क्या हमने कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं? उस वक्त बानी PTI वजीर आजम थे, इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें
कैसे मिल सकती हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? पीटीआई थी। पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी। उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कोई बाहर के फोर्सेस इलेक्शन कमीशन पे। These people filed nomination forms as candidates of PTI. They fought that election on that basis. They were returned on that basis. ECB says no, they are independent. अरे भाई कहाँ से? कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते, वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है। 2 February 2024 Election Commission's order declared all of you as independents. They grossly misinterpreted the judgment of this court. Election Commission इख्तियार है कि एक शख्स कहे कि मैं पार्टी एफिलिएटेड हूँ और वो कहे नहीं आप इंडिपेंडेंट हो। क्या ये इख्तियार है उनके पास? हमारी नजर में तो गलत था, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए। सलमान अकबर राजा साहब की पिटीशन सपोज अलाउ होती है और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कैंडिडेट्स थे, ये पीटीआई के थे, ये आजाद नहीं थे और ये वापस घर चले जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे? बड़ा डेंजरस होगा जी आइंदा के लिए जी। You are expecting this court to stamp something, political engineering के दरवाजे खोल दिए जाए। आपने इंतखाब पीटीआई का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं। आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती। यहाँ वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। बोले, दर हकीकत ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ शौक से जिम्मेदारी लें, वो वजीर आजम नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से शिकवा करते हुए बोले, रास्ते में तहरीक छोड़ना मुनासिब नहीं। ये नहीं कि मकसद हासिल हो जाए तो जरदारी और शहबाज बन जाए। बालादस्ती की ख्वाहिश। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है, पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर। एपेक्स कमेटी क्या है? जहाँ किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा, वहाँ फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है, रियासत बेरहम हो चुकी है, रियासत के रिट न होने के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। इत्तेहाद अगर बनते हैं, मंजिल तक पहुँचने के अज़म के साथ होना चाहिए। जरूरत के लिए इकट्ठे हों, मकसद हासिल हो जाए तो फिर जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाए। ये मुनासिब बात। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मुखालिफ दहशत गर्दों के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपोजिशन ने कौमी इत्तफाक राय पारा पारा किया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ ऐवान में नारे लगाए गए। ऑपरेशन का मामला पार्लियामान में भी आएगा। इस्तेहकाम जो जहाद का ऐलान जो हुआ है, चारों सूबों के वजीर आला भी मौजूद थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है असेंबली के अंदर जो है उन्होंने इत्तेहाद की को पारा पारा किया। मसला जो अपने प्रोसेस से गुजर के असेंबली में आए, बात कर लें उसके ऊपर। ये इशू बनाना जो है, मैं समझता हूं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इसके ऊपर। उन्होंने ऐसे नारे लगाए जिससे पाकिस्तान की सालमियत के ज़ाका, फौज के खिलाफ भी नारे असेंबली के अंदर उनके एमएनएस लगाए। ये तो तालिबान के दोस्त लग रहे थे जो इनके नारे लगा रहे। ऑपरेशन जो है कोई पाकिस्तान की सालमियत के लिए कर रहे हैं, खास तबके के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अगर वो नामंजूर है मिलिट्री ऑपरेशन तो इसका मतलब है वो दहशत गर्दों के साथ। एक दिन आप कह रहे हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, दूसरे दिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी। आर्मी चीफ और DGI-SI से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात जरूरी है ताकि ऑपरेशन पर बात हो सके। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी। अवाम और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और DGI-SI से कोई मुलाकात नहीं हुई। अफगानिस्तान से बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं।
हुई जिस पर नेशनल प्लान पे बात हुई तो उस पे एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी ये थी मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पे नहीं आती, जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को एतमाद मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। हम लोगों ने जानी और माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला, कोई पता नहीं जो अमेरिका से पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गया। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर कि अगर अफगानिस्तान की तरफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी आर्मी चीफ से DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई। मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। नवाज शरीफ की तहरीके अदम एतमाद से पहले कमर बाजवा से लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले, कैसे हो सकता है साबिक आर्मी चीफ लंदन जाकर मिले और किसी को कानो खान खबर तक ना हो। इन इल्जामात पर मोहम्मद जुबैर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी और हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। बाजवा साहब ने वहाँ कम्युनिकेट जो किया, क्योंकि मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का। पता नहीं जुबैर ने आपको क्या मैसेज दिया। जुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। तो ये बात ही है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बाजवा के हवाले से बड़ा झूठ है। जस्ट लाइट थ्रू इसकी का ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। का ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। तो ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्प्यूट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को लगी। एक दफ़ा ये तकलीफ तो करें बताने की कि कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो उसके कुछ तफसीलात तो सामने लेकर आए ना। मोहम्मद जुबैर साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद बात की है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रोहित शर्मा का निकनेम है हिटमैन। वो वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पर पूरे उतरे, खूब हिट्स लगाई और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर लाठी चार्ज किया। 41 गेंदों पर 92 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। भारतीय कप्तान ने इनिंग्स में 8 छक्के 7 चौके लगाए। T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बन गए। इस T20 वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाई। इस शानदार इनिंग्स के दौरान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के करीब पहुंच चुके हैं। बदकिस्मती से कुछ केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। सरहदी नकलो हमल के बाइस भी पोलियो पाकिस्तान आया। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, पूरी मेहनत से आइंदा 6 माह काम करना होगा। We were almost close to wiping out polio, but then suddenly, unfortunately, things took a negative turn. But that does not mean that we have failed in our efforts. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to. कराची सिटी काउंसिल का बजट इजलास, ऑपोजिशन अरकान का शोर, शराब आयवान मछली बाजार बना रहा। ऑपोजिशन जमातों ने बजट एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, प्लेकार्ड्स उठाकर डेस्क बजाना शुरू कर दिए। शदीद हंगामा राय पर इजलास में वक्फा किया गया तो ऑपोजिशन अरकान ने KMC बिल्डिंग के दाखिली रास्ते पर धरना दे दिया, शदीद नारेबाजी की। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ऑपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछालते रहे। शोर शराबे में ही बल्दिया उस्बा कराची का सालाना बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कराची का इलाका बल्दिया टाउन बल्दियाती मिसाइल का गढ़ बन गया। मुशर्रफ कॉलोनी और सईदाबाद की सड़कों और गलियों में गटर का पानी उबल रहा है। सफाई और कचरा उठाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। शदीद गर्मी में इलाके में वबाई अमराज फैलने का भी खतरा है। इस हवाले से अफजल खान की रिपोर्ट देखिए।
कई हुकूमतें आई और गईं। कराची के कदीम इलाके बल्दिया टाउन की किस्मत न बदल सकी। मुशर्रफ कॉलोनी में हर जगह सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है। बड़ी लाइनों को निकाल देंगे और छोटी डाल देंगे तो पानी किस तरीके से जाएगा? पानी का गटर लाइनों से यूं उबल रहा है। ना चेयरमैन आया, ना एमपी आया, ना एमएनए आया। मुशर्रफ कॉलोनी को सईदाबाद और इत्तेहाद टाउन से मिलाने वाली अहम शाहराहों पर भी गटर उबल रहे हैं। बाइक वाले जो है पैर उठाते कि यार कपड़े गंदे ना हो। आए दिन जो है ना कोई हादसा का यहाँ पर आवाम शिकार हो रही है। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अंदरूनी गलियों में सफाई सुथराई का निजाम भी नाकिस है। मुशर्रफ कॉलोनी में कई मुकामात पर गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। उधर डेरा बुगटी में चरवाहों ने नायाब नस्ल का तेंदुआ हलाक कर दिया। सुई के नवाही इलाके डाडी लाशारी में गार में छुपे तेंदुए को फायरिंग करके मारा गया। चरवाहों ने तेंदुए की वीडियो भी बनाई। चरवाहों ने कहा माल मवेशियों को नुकसान पहुंचने के खदशे के पेश नजर तेंदुआ हलाक किया। डिप्टी कमिश्नर ने चरवाहों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। चरवाहे से तेंदुए की लाश लेने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान मच में ऊंट ले जाने वाली गाड़ी खाई में गिर गई। खतरनाक हादसे के बावजूद ऊंट और गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। ड्राइवर ने बताया गाड़ी के हैंड ब्रेक ने अचानक काम छोड़ दिया था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।